एक के बाद एक सचिन पायलट के समर्थक क्यों जाते जा रहे हैं बीजेपी में और कहीं न कहीं सचिन पायलट समझे या ना समझे, क्या उनके समर्थक समझ चुके हैं कि अब कांग्रेस में उनका आगे कोई भविष्य नहीं है? क्या ये लगातार सचिन पायलट के समर्थकों और सचिन पायलट के लोगों का बीजेपी में जाना एक बड़ा इशारा है कि पहले सेनापति जाएँगे और फिर राजा जाएगा। आखिर ये किस तरफ इशारा कर रहा है या फिर कोई बड़ा भूचाल आने वाला है? सब कुछ इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप इस वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा और राजस्थान संवाद अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ आपको राजनीति का विश्लेषण पुरज़ोर तरीके से हम करके देते हैं और सबसे दिलचस्प विश्लेषण होता है। सबसे सरल भाषा में हम आपको राजनीति के घटनाक्रम समझाते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले कि एक के बाद एक जो सचिन पायलट के समर्थक बीजेपी में जाते रहे, सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल और उसके बाद अब एक बड़ा नाम आया है मुरारी लाल मीणा। अब इस बात को समझना होगा कि मुरारी लाल मीणा क्यों एक ज़रूरी और बड़ा नाम है और उनको आमेर में सतीश पूनिया को समर्थन देने के लिए जिस तरीके से लाया गया और जिस तरीके से वो बीजेपी के साथ हो गए, उसको समझने की पूरी तरीके से ज़रूरत है क्योंकि ये केवल बगावत नहीं है दोस्तों, ये कई सारे वो घाव हैं जो बाद में आकर हरे हुए हैं और कई सारे वो ज़ख्म हैं जिसकी कराहट तो बहुत वक़्त से हो रही थी, लेकिन अब उन ज़ख्मों का पूरा इलाज करने की बारी आई है। मुरारी लाल मीणा, रमेश मीणा और भी तमाम सारे पिछड़े जाति के विधायक पिछले 5 साल में कई बार आवाज़ उठा चुके हैं और विधानसभा में भी आवाज़ उठाई थी कि उनके साथ बाकी विधायकों के बनिस्बत राजस्थान कांग्रेस के सरकार के अंदर भेदभाव होता है और ये भेदभाव अंदर खाने इस चरम सीमा पर पहुंच गया था कि अगर वो विधायक जो पिछड़ी जाति के हैं और पायलट समर्थक भी हैं, तो उनके यहाँ भेदभाव सारी हदें पार कर गया था और ये जो हदें पार करने का ज़ख्म है, इस ज़ख्म की चीख चिल्लाहट, कराहट तो कई बार देखी इन 5 सालों में, लेकिन टिकट बँटवारे के वक़्त जब पता चला कि ये ज़ख्मों पर और नमक डाला जा रहा है, तो उसके बाद मुरारी लाल मीणा आमेर विधानसभा में बीजेपी के कैंडिडेट और बीजेपी के पूर्व राजस्थान अध्यक्ष सतीश पूनिया को समर्थन देने चले गए। अब ये क्या इशारा करता है, क्या इंडिकेशन करता है, इसको समझने की ज़रूरत है। जयपुर के सांगानेर में सचिन पायलट के कट्टर समर्थक, यहाँ तक कि सचिन पायलट की जितनी भी रैलियाँ, अनशन जो सरकार के खिलाफ हुए थे, उसका पूरा मैनेजमेंट सँभालने वाले, सचिन पायलट के लिए हमेशा सबसे अव्वल तौर पे बोलने वाले सुरेश मिश्रा ने भी बीजेपी जॉइन कर ली, वो भी सांगानेर का टिकट बँटने के बाद में। यही नहीं, ज्योति खंडेलवाल जो पूर्व मेयर थी और सचिन पायलट की समर्थक थी, उनके अनशन में भी उनके पास साथ बैठी थी, उन्होंने भी बीजेपी जॉइन कर ली। अब ये सारी बातें किस तरफ इशारा कर रही है कि सचिन पायलट के कैंप में कहीं न कहीं एक बात क्लियर हो चुकी है कि कांग्रेस में तो उनका उद्धार होना नहीं है। फिर सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट क्यों अभी तक कांग्रेस में रुके हुए हैं? देखिए, कहीं न कहीं एक स्ट्रेंथ देने की बात होती है और सचिन पायलट ने अपनी बात कांग्रेस पार्टी को अनशन के ज़रिए कही, रैलियों के ज़रिए कही, पैदल मार्च के ज़रिए कही, लेकिन जब उनकी बात सुनाई नहीं दी, तो अब ये कांग्रेस में क्या हो रहा है, इसको कहने का एक बड़ा तरीका है कि एक-एक करके तमाम सारे लोग बीजेपी में जाते जा रहे हैं और कहीं न कहीं कांग्रेस को जब एक बड़ी ठोकर लगेगी, तो उनको पता चलेगा कि ये लगातार होता पलायन जो है, वो उनकी कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देने की जो लगातार करी गई कोशिश है, जिस पर सचिन पायलट लगातार विरोध भी करते रहे थे, उसी का नतीजा है। सत्ता के गलियारों में एक और सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या सचिन पायलट के समर्थक पहले जाएँगे और बाद में वो आएँगे बीजेपी में, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए, ज़्यादतियाँ तो
सचिन पायलट के साथ बहुत ज़्यादा हुई और इन जातियों को अभी तक उन्होंने सहन किया, लेकिन कब तक वो सहन करेंगे, ये वाकई बड़ी बात है। और कहीं न कहीं राजनीति का जवाब राजनीति से देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से षड्यंत्र और जिस तरह से गलत काम उनके साथ लगातार 5 साल में हुए, तो उससे ज़ख्म तो बहुत है अंदर। अब उनको कहीं न कहीं बदला लेने वाली बात है। शिष्टाचार और निष्ठा से बंधे हुए सचिन पायलट अभी तक तो कांग्रेस पार्टी के साथ ही मुख्य तौर पे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हेमाराम का चुनाव लड़ने से मना कर देना, मुरारी लाल मीणा का बीजेपी में आ जाना, उसी के अलावा सुरेश मिश्रा, ज्योति खंडेलवाल और भी कई सारे लोगों का इस तरीके से पलायन कर जाना बताता है कि अब सचिन पायलट, जो कांग्रेस के सचिन पायलट हैं, उनके साथ समर्थकों की कमी हो रही है, उनके लोग बीजेपी में जा रहे हैं। ऐसे में अब सचिन पायलट को भी ये समझना होगा कि ये जो सिचुएशन है, उनके पूरे पॉलिटिकल करियर में अगर वो अपने स्टैंड पे नहीं बने रहे, तो उनके समर्थक इस तरह से चलते चले जाएंगे। और अगर ये एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है और राजनीति से राजनीति को जवाब देने का पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये देना ज़रूरी भी है, क्योंकि जिस तरह से उनके फॉलोअर्स, उनके कार्यकर्ता, उनकी लोकप्रियता इसीलिए है क्योंकि सचिन पायलट कार्यकर्ताओं के लिए लड़ते हैं, कार्यकर्ताओं की बात उठाते हैं। पर अगर वो अब नहीं हुआ तो लोकप्रियता उस तरह से कम भी हो जाएगी। और वाकई सचिन पायलट को जानने, समझने, उनको फॉलो करने वाले तमाम सारे लोग यही देख रहे हैं, यही कोशिश कर रहे हैं, यही समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके नेक्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं। मुरारी लाल मीणा एक बड़ा नाम है, उनके बीजेपी में जाने के बाद वाकई आगे आने वाले स्टेप्स देखने वाले होंगे। और 3 दिसंबर को रिजल्ट आने के बाद नंबर्स क्या कहते हैं, उसके बाद कई और बड़े स्टेप्स नजर आने वाले हैं। और वो बड़े स्टेप्स हो सकते हैं कि इन छोटे छोटे स्टेप्स का सीक्वल हो और अंजाम जो हो वो दिसंबर के पहले या दूसरे हफ्ते में समझ में आ जाए इन छोटे स्टेप्स का। क्या लगता है आपको, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और बने रहिए राजस्थान संवाद के साथ। आपके कमेंट्स के को पूरी तवज्जो हम लोग देते हैं और उन कमेंट्स के अनुसार ही हम अपने लगातार वीडियोस बनाते हैं। तो लगातार कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए कि आप इस बात से कितने सहमत हैं या असहमत भी हैं, तो और उनके ऊपर हम एक और वीडियो जरूर बनाएंगे। नमस्कार। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।